हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम EPFO APFC के 2015 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे और इंग्लिश के केवल इसमें 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का अपलोड हो। चलिए इसके आंसर को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस 2015 में पूछे गए थे और ये उन सभी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है जिन्होंने इस साल अपना फॉर्म भरा है EPFO का। तो ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस इस UPSC EPFO में पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस? इसमें क्या इंडिकेशन दिया गया है, हमें इंडिकेशन बताना है। इन चारों ऑप्शन में से आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, मैंने दिया हिम मीन्स उसको अ पीस ऑफ माई माइंड मतलब अपने दिमाग का एक हिस्सा दिया। इसका इंडिकेशन क्या है, इशारा क्या कर रहा है ये लाइन, वो हमें बताना है। क्या ये अप्रिशिएशन है, वार्निंग है, किसी को चेतावनी दी जा रही है या किसी की बड़ाई की जा रही है या किसी को ग्रीट किया जा रहा है मीन्स विशिंग किया जा रहा है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ये जितने भी ग्रीटिंग्स होती हैं, या स्कोल्डिंग डांटा जा रहा है। तो पीस ऑफ माइंड देने का मतलब है कि अपना दिमाग शांत करना। तो हमें डांट करके किसी को हमारा दिमाग शांत होता है तो स्कोल्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? ब्लू ब्लड, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन है ये। ऑप्शन है पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, पोल्यूटेड इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर, शेप ऑफ टीक वुड, लकड़ी से रिलेटेड, एन अरिस्टोक्रेट और अ कॉस्टली ऑब्जेक्ट, एक महंगा वस्तु। तो इसका आंसर है एन अरिस्टोक्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज होस्टेड बाय हिज ओन पेटार्ट रेफर्स टू, इसका मीनिंग बताना है कि वह होस्टेड है अपने ही पेटार्ट से। इसका मतलब क्या है? यहाँ देखिए ये इंडिकेट कर रहा है, ये ऑन वर्ड क्या इंडिकेशन कर रहा है ये। ही हैड, ऑप्शंस पढ़ते हैं, ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान। ये देखिए ऑफ हिज ओन प्लान मतलब खुद के ही प्लान से वह दूसरों को हर्ट कर रहा है। उसने खुद प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया तो जो भी रिजल्ट आया उससे दूसरों को हर्टिंग हो रही है। तो ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान्स, तो उससे अपने रिजल्ट से इसको दिक्कत है ताकि वो दूसरों को हर्ट कर सके। बी है ही वॉज हाई अप ऑन द पोल, कि वह हाई अप पोल के ऊपर चढ़ गया है ऊंचाई तक। ही वुड यूजुअली रन अवे फ्रॉम ट्रबल, वह प्रायः प्रॉब्लम्स से भागता है। ही वॉज इनडिफरेंट टू हिज सराउंडिंग्स, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। इसमें से क्या आपको सुटेबल लगता है? इसका आंसर है ए, ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान्स टू हर्ट अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैलेड? बैलेड क्या है? अ नोवेल, अ हिस्टोरिकल नरेशन, अ पॉपुलर स्टोरी और फोक टेल इन वर्स, म्यूजिकल कॉमेडी। इनमें से चारों में से क्या है? ये तो नोवेल एक तरह से बुक होती है, ये हिस्टोरिकल नरेशन कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पॉपुलर स्टोरी और फोक टेल इन वर्स, ये एक प्रकार की स्टोरी है, कहानी है जिसे बैलेड कहते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है और लोक गीतों में इसका इस्तेमाल होता है, लोकगीत की तरह लोग इसे गाते हैं। तो इसका आंसर है सी। फिफ्थ है प्लेजियराइज्म मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ आपने अगर याद किया हो, अगर आपने इसका मतलब कहीं भी देखा हो, लाइक वर्ड मीनिंग याद करते समय, वोकैब्स याद करते समय, तो इसका थोड़ा सा मतलब निकाल सकते हैं कि थेफ्ट से रिलेटेड है ये। किस प्रकार के थेफ्ट? किसी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी लिटरेरी वर्क की चोरी से रिलेटेड। तो ये ऑब्जेक्ट की थेफ्ट से रिलेटेड नहीं है, ये लिटरेरी वर्क की थेफ्ट से है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन को देख करके आपको खुद इसका आंसर समझना है क्योंकि इसने डायरेक्ट तो बोला नहीं है। देयर वॉज एन एपिडेमिक ऑफ प्लेग इन द एरिया, एरिया में प्लेग वाला एपिडेमिक फैला हुआ है, मतलब जो कम छोटे एरिया में फैलता है उसे एपिडेमिक कहते हैं और वो प्लेग है जो चूहों की वजह से फैलता है। बी है इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, यह है पॉलिटिकल फिलोसफी है, पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट है। थर्ड है इट इंडिकेट्स अ हैप्पी कम्युनिटी स्पिरिट, कि ये इंडिकेट करता है एक हैप्पी खुश
स्पिरिट वाली समुदाय को लाइक इन प्लेइंग होली, जैसे खुश होकर के होली खेलते हैं। इट इज़ प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन, ये प्रेजेंट करता है काम किसका, समवन किसी ने जो किया है, एल्स दूसरे ने, एज ओन एज वंस ओन मतलब दूसरे के काम को अपना काम बताता है। तो एक तरह से ये थेफ्ट हुई, चोरी। तो आंसर है इसका डी। प्लेजियरिज्म का मतलब है कि इट इज़ अ वर्क ऑफ समवन एल्स, और उसे बताता है कि ये मेरा काम है। 6th क्वेश्चन है, राइवलरी बिटवीन द टू क्लान्स हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब हमें बताना है। राइवलरी मीन्स दुश्मनी, बिटवीन टू क्लान्स दो वंशों के बीच, बिकम अब हो चुका है, वाटर अंडर द ब्रिज यानी पुल के नीचे, वाटर पानी, ये रहा वाटर और इसके ऊपर ये ब्रिज बन गया है, तो मीन्स ये दब गया है, राइवलरी दब चुकी है। द राइवलरी कंटिन्यूस, इसका मतलब है कि जो दुश्मनी है वो लगातार बनी है। इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट, ये एक ऐसी चीज़ है जो पास्ट में हुई थी। इट कनेक्ट्स टू क्लान, और या ये दो क्लान को जोड़ता है। इट इज़ नॉट फॉरगटन, इसे भूला नहीं जा सकता। इसका आंसर है ये पास्ट से रिलेटेड है। इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट, यह पास्ट की कोई चीज़ है जो अब दब चुकी है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, कंसीडर द सेंटेंस, हमें इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। द टीचर, द को 1 मार्क दिया गया है, टीचर को 2, गेव को 3, मी को 4, द को 5, बुक को 6, ये नंबरिंग गिवन है। इसके आगे बोला है कि वेयर द वर्ड्स आर नंबर्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ रेफरेंस, कंसीडर ऑल्सो द इंसर्शन, इंसर्ट करना है हमें ऑफ अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड वो है ओनली, इनटू दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में, टू इंडिकेट अ डिज़ायर्ड एम्फेसिस, डिज़ायर एम्फेसिस को इंडिकेट करने के लिए ओनली को इस सेंटेंस में इंसर्ट करना है, मीन्स जोड़ना है। वेयर शैल दिस वर्ड बी इंसर्टेड, ये है शब्द जो ओनली है, कहाँ पर इंसर्ट करे, इफ़ द एम्फेसिस इज़ टू बी, अगर ध्यान देना हो हमें ऑन द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन होता है, रिसीवर, रिसीवर इज़ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट देखिए कहाँ है, इसमें कौन रेसिपिएंट हो सकता है, तो इसमें केवल मी रेसिपिएंट होगा, इसमें मी रेसिपिएंट होगा, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग 3 और 4 के बीच आएगा ओनली, ओनली। ये देखिए कहाँ पर है 3 4, 3 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर है और यहाँ पे है, ये दोनों ऑप्शन है। आगे देखते हैं सेकंड वाला, ऑन द यूनिकनेस ऑफ द आइटम गिवन, आइटम कौन सा गिवन है इसमें, तो इसमें है बुक जो कि आइटम है, तो बुक और द के बीच में आएगा ओनली, द ओनली बुक। देखिए 5 6 के बीच में सेकंड, तो सेकंड में देखिए 5 6, ये देखिए यहाँ बोला है आफ्टर 6 जो कि गलत होगा, ये बिटवीन बीच में आएगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे द ओनली बुक, ये आएगा ना कि बुक ओनली, द बुक ओनली, तो ये इसके बीच में आएगा, तो इसका आंसर है बी, ऑन द गिवर। गिवर कौन है यहाँ पर, तो गिवर यहाँ सिर्फ टीचर है, तो द केवल थर्ड वाले में ऑन द गिवर, गिवर है टीचर और टीचर द टीचर, यहाँ एम्फसाइज किया गया है टीचर को, तो सबसे पहले आ जाएगा, मीन्स 1 के आगे आ जाएगा द। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म डिडैक्टिक, डिडैक्टिक, इसका मीनिंग हमें पूछा गया है। ऑप्शन है इंटेंडेड टू बी इंस्पिरेशनल, इंटेंडेड होना मीन्स इरादा होना, इंस्पिरेशनल होने की, टीचिंग अ मॉरल लेसन, एक नैतिक लेसन यानी पाठ पढ़ाना, रिसीव्ड एज कॉमिकल, मजाक में लेना, शेयरिंग एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना। अगर आपने वो कैब लर्न किया है तो आप इसका मतलब बता सकते हो। इसका आंसर है बी, टीचिंग अ मॉरल लेसन। 9th क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट, इसमें भी स्टेटमेंट गिवन है, द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड परमिएटेड द एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के द्वारा ये मैसेज दिया गया शांति और भाईचारे का। इसमें परमेटेड का मतलब क्या है, ये हमसे पूछा गया है। टू एडवोकेट करना, वकालत करना, स्प्रेड ऑल ओवर, चारों तरफ फैला देना,
टू एंकर एंड स्टेबलाइज, एंकरिंग करना और उसे स्टेबलाइज करना। टू लीव अ परमानेंट इम्प्रेशन, परमानेंट इम्प्रेशन छोड़ना। इसका आंसर होगा स्प्रेड ऑल ओवर, क्योंकि जितने भी चीफ गेस्ट आते हैं वो शांति और भाईचारे के संदेश को फैलाने आते हैं पूरी दुनिया में। मोस्टली आपने देखा होगा हमारे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर। दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद भी इसके बाकी के क्वेश्चंस के पार्ट आएंगे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसको अरेंज करना है जैसे PQRS करते हैं वैसे ही। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आइंस्टीन वॉज, सेकेंड ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, थर्ड वीक इन अरिथमेटिक, फोर्थ राइट फ्रॉम हिज चाइल्ड स्कूल डेज। इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक जिसे भी आ गई यो समझ लो कि उसके 2 ऑप्शन ऐसे ही डिलीट हो जाने हैं और बाकी 2 में से थोड़े से पढ़े होंगे तो आइडियाज़ काम कर जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए सबसे पहले ऑप्शन को देखना है। फर्स्ट नंबर पर 4 2 4 2, बस यही दोनों आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को पढ़ते हैं। राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, हिज, यहाँ देखिए हमें ये नहीं पता, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना ये सेंटेंस तो हिज किसके लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि हिज तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन क्या होता है, जो शब्द संख्या की जगह यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पर संख्या नहीं दिख रही है तो हम 4 को फर्स्ट प्लेस पर तो नहीं रखेंगे, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन डिलीट हो गया और सी ऑप्शन डिलीट हो गया, बचा बी और डी। इसमें देखिए सबसे पहले 2 है ये वाला, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम इसमें गिवन होना चाहिए, तो साइंटिस्ट कौन थे, तो आइंस्टीन। इसके बाद मीन्स 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो देखिए किस ऑप्शन में 2 के बाद 1 है, तो यहाँ है 2 के बाद 1, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। और यहाँ पे देखिए 3 गिवन है, हम वीकनेस किसकी बताएंगे, साइंटिस्ट का नाम तो होना चाहिए, इसलिए आंसर हमारा बी होगा, ना कि डी पार्ट। आई होप आपको एलिमिनेशन करना आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं इस टेक्निक का और भी ज़्यादा यूज़ करूँगी और बार बार यूज़ करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे अपना आंसर लेना है, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस लगभग हर एक पेपर में आते हैं, यहाँ तक कि UPSC के पेपर में भी आते हैं। स्टेट PSC, SSC, पुलिस, डिफेंस, हर जगह ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये टेक्निक भी आनी चाहिए ऑप्शन एलिमिनेशन की। इस टेक्निक से आप अपना स्कोर काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने टेस्ट के दौरान। चलिए अब नए वीडियो में मिलते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस को लेकर। अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और मैं उनका रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।